वेलकम टू द एपिसोड 8 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन शॉट। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि मेरे को बच्चे अगर कुछ जानते होंगे तो उनको पता होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा चैप्टर मैंने ट्रिक से करवाया है। वो जो टीचर्स फॉलो करते हैं लेंथी मेथड, वो लेंथी मेथड को मैंने फॉलो नहीं किया बेटा। मैंने खुद का ही ट्रिक इजाद करके पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मैंने ट्रिक से करवाया है। जो कोई भी मेरे से रेगुलर क्लास लिया होगा या जो कोई भी एक दो वीडियो यूट्यूब में देखा होगा या जो कोई भी मेरे को पेड बैचेस लिया होगा तो उनको पता होगा कि मेरा रेक्टिफिकेशन जो ऑफ एरर्स जो है वो मैंने ट्रिक से करवाया है, जो चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। बट आज क्या मेरे पास उतना समय है कि मैं ये ट्रिक आपको दे पाऊं? तो आज तो मेरे पास ये समय नहीं है, लेकिन जितना भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो ट्रिक के साथ करवाऊंगा। वो उसी में मैं ट्राई करूंगा बताने का आपको कि क्या क्या ट्रिक्स है, किस तरीके से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को चुटकियों में कर सकते हो, चुटकियों में। आज मेरे को आधे घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म करना है, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स और भी है। और मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बता के जाऊंगा, क्वेश्चंस में ऐसा ट्रिक देके जाऊंगा जिससे आपको एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इतना आसान है क्या? सीरियसली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इतना आसान है क्या? तो दोस्तों मैं अगर मार्क्स वेटेज का बात करूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों 10 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स जानते हो आप लोग क्या कीमत होती है 10 मार्क्स का? तो आइए फटाफट से, अगर मान लीजिए किसी को ट्रिक्स जानना हो, अगर मान लीजिए किसी को डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की नीड हो, तो आप यूट्यूब में जस्ट सर्च कीजिएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लेक्चर 1 अभिषेक झा क्लासेस। यूट्यूब में जस्ट सर्च कीजिएगा, मेरा पुराना वाला वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने ट्रिक सिखाया आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। तो उनके 2 लेक्चर्स देख लीजिएगा, आपको ट्रिक पता चल जाएगा कि क्या क्या ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट में आपको ट्रिक पता चल जाएगा। लेकिन आज के क्लास में भी मैं आपको पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक सम को मैं ट्रिक से करवाऊं, हर एक सम को मैं समझा सकूं कि इसमें क्या ट्रिक है, क्या नहीं ट्रिक है। तो आज का क्लास भी अगर तुम देख लोगे फिर भी चलेगा, फिर भी तुम इतना कैपेबल हो जाओगे कि एग्जाम में सम को सॉल्व कर पाओगे, 10 मार्क्स को सॉल्व कर पाओगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारे के सारे सम्स तो नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 सम्स करेंगे हम लोग। आइए जल्दी से, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करना शुरू कीजिए भाई। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा ध्यान से। सो हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स? बोला रेक्टिफाई करो फॉलोइंग एरर्स को। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा। मेहनत कर रहे हैं और ट्रिक सिखा रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहला दिया हुआ है, एक क्रेडिट सेल ऑफ 450 टू बी बैंकर वॉज डेबिटेड टू सी बैंकर। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इतना तक का पहले जर्नल एंट्री बनाइए आप। इतना तक का जर्नल एंट्री क्या होता है? जब किसी को सेल करते हैं उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? अगर मान लो सेल किए हो, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? सर इसका जर्नल एंट्री होता है, करेक्ट एंट्री होता है सर, बी बैंकर टू सेल्स। अगर मान लीजिए सेल किए हो तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? बी बैंकर टू सेल्स। इसका करेक्ट एंट्री होता है। लेकिन गलती से बेटा जी हम लोग क्या कर दिए? सी बैंकर टू सेल कर दिए, सी बैंकर टू सेल। हमें करना था बी बैंकर टू सेल, लेकिन गलती से हम लोग कर दिए सी बैंकर टू सेल। इसका रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा सर? रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगा जो सही है। सही क्या है? सही किसको बैठना चाहिए था? सही बैठना चाहिए था बी बैंकर को। सही किसको डेबिट में बैठना चाहिए था? बी बैंकर को बैठना चाहिए था। सही क्या है? तो बी बैंकर सही है, तो बी बैंकर को डेबिट में बिठा दो, उसका प्लेस में बिठा दो। जो सही हकदार है उसको अपना प्लेस में बिठा दो। जो गलती से बैठ गया उसको उल्टा कर दो। जो गलती से बैठ गया यानी सी बैंकर गलती से बैठ गया ना, उसको उल्टा कर दो, टू सी बैंकर। इस तरीके से हम लोग फर्स्ट वाला एंट्री भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, रेक्टिफिकेशन के लिए आपको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री अप्रोच सॉल्व करने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक जर्नल एंट्री बनाइएगा सिंपल, और उसी में सॉल्व कीजिएगा। लिखिए इस तरीके से, लिखिए बुक्स ऑफ, यहां लिखिए जर्नल, फॉर्मेट बनाइए अच्छे से, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट बना दीजिए फटाफट से। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो पहला वाला एंट्री क्या था? पहला वाला एंट्री ये बताइए, सही हकदार कौन था? किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? ये सोचिए, सही हकदार कौन था? किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? सर बी बैंकर को बैठना चाहिए था। बैठ गया बी बैंकर।
बी बैंकर अकाउंट डेबिटेड। गलत कौन बैठ गया? गलत बैठ गया सी, तो सी को उल्टा कर दो बेटा, सी को उल्टा कर दिए, सी को क्रेडिट कर दिया, डेबिट में बैठा हुआ था आप क्रेडिट कर दिए इसको। सी बैंकर अकाउंट कितना कितना बताइए? 450 450 450 450। ठीक है, समझे आप लोग? समझे कि नहीं बताइए, समझे कि नहीं बताइए? भैया समझ गए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, ए परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम 750 फ्रॉम भैरव सेन वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब भैरव सेन से हम लोग परचेस किए, लेकिन गलती से वही डेबिट में बैठ चुका है, गलती से वही डेबिट में बैठ चुका है। हम आपको गलती समझाते हैं। यहां पे हम लिख रहे हैं, आप अभी मत लिखिएगा, आप अभी मत लिखिएगा, ठीक है? आप अभी मत लिखिएगा। सही एंट्री क्या होता है? सही एंट्री होता है, इसका जो करेक्ट एंट्री है, सही एंट्री क्या होता है? परचेज टू भैरव सेन होता ना। इसका करेक्ट एंट्री क्या होता भैया? परचेज टू भैरव सेन। गलत क्या कर दिया? गलत कर दिया सर कि परचेज तो लिखा ही और भैरव सेन भी डेबिट में लिख दिया। परचेज तो लिखा ही लेकिन भैरव सेन भी डेबिट में लिख दिया, तो क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं, क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं बेटा। इसमें परचेज भी डेबिट में लिख दिया और भैरव सेन भी डेबिट में लिख दिया। तो इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले तो इसको ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको क्रेडिट में लाना पड़ेगा, इसका इफेक्ट को भी नलीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट में चला गया ना, ये तो क्रेडिट में जाता लेकिन ये डेबिट में चला गया, तो इसलिए ये डबल अमाउंट से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, इसका डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? रेक्टिफाइड एंट्री, एक बात समझिए कि परचेस तो सही है, परचेस को तो डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, परचेस तो एकदम सही है। तो गलत क्या था? आप ये बताइए गलत क्या था, गलती क्या हुई थी? तो गलती हुई थी टू भैरव, तो उसको सही जगह पे बिठाइए, सही जगह पे बिठाइए। सही जगह इसका क्या है? टू भैरव। सही जगह इसका है नॉर्मली क्रेडिट, सही जगह इसका है क्रेडिट, ठीक है? अब ये बताइए कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं, जिसका जोड़ीदार कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सस्पेंस होता है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू भैरव अकाउंट हो जाएगा बेटा जी, और डबल अमाउंट से क्रेडिट होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपना इफेक्ट को नलीफाई किया, क्योंकि वो तो डेबिट में चला गया था भैरव, तो सबसे पहले तो अपना इफेक्ट को नलीफाई किया, उसके बाद सही जगह पे बैठा है, तो 750 हो जाएगा। 750 प्लस 750, इसको मिटा देते हैं। आपको समझाता हूं वापस से, चिंता मत करो। यही होता है रेगुलर क्लास और यही होता है फास्ट ट्रैक। कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की, ठीक है? आइए ये बताइए क्या हो जाएगा, ये बताइए यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा भैया सस्पेंस। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सस्पेंस, क्योंकि परचेस तो सही ही बैठा था, परचेस तो सही जगह पे ही बैठा था। गलत कौन बैठ गया था? गलत बैठ गया था भैरव, भैरव गलत बैठ गया था, भैरव। भैरव अगर गलत बैठ गया तो भैरव को सही जगह पे बिठाए, उसका 750, और भैरव को, भैरव का जो इफेक्ट था वो नलीफाई किए। भैरव तो डेबिट में भी बैठ गया था ना, उसका इफेक्ट को नलीफाई भी तो करना पड़ेगा, तो उसका अलग से 750। तो कितना अमाउंट होगा यहां पे? 1500 से 1500 1500 1500 1500। और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे इस चीज को, और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अभी आप जस्ट ये कॉपी करो, अभी आप कॉपी करो, अभी आपको कॉपी करने के सिवा और कुछ नहीं है, और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। वेट करो, जस्ट पेशेंस करो, ठीक है? अब ये नरेशन अपने आप लिख लेना, ठीक है? अब नरेशन अपने आप लिख लेना, इतना तो लिखना आता होगा। 3, अब 3 देखो क्या लिखा हुआ है। 3 बोला हुआ है, एन ऑफिस अलमीरा परचेज्ड फॉर 750 वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। एक ऑफिस अलमीरा यानी परचेज किए, एक ऑफिस फर्नीचर परचेज किए, एक ऑफिस फर्नीचर परचेज किए, लेकिन गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिए। ये बताइए डेबिट क्या होना चाहिए था? ये बोलो सही हकदार कौन है? किसको डेबिट होना चाहिए था? किसको किसको डेबिट होना चाहिए था? बताओ सर। फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था। लिखो फर्नीचर। ये बताओ किसको डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। गलती से कौन डेबिट हो गया? रिपेयर, तो उसको उल्टा कर दो, जो गलत बैठ गया उसको उल्टा कर दो, टू रिपेयर। तो फर्नीचर टू रिपेयर एकदम झट से निकल रहा है, एकदम झट से, ठीक है? 750 750
750 और 750। फोर बताइए, फोर। फोर क्या है, देखिए, ए सम ऑफ 350 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। एक बात बताइए आप लोग, जब आप किसी से कैश रिसीव करते हो, जब आप किसी से कैश रिसीव करते हो तो क्या एंट्री होता है बताइए ना। सर इसका करेक्ट एंट्री होता है कैश टू डेटर। रफ वर्क है, रफ वर्क है, लिखना नहीं है। इसका करेक्ट एंट्री होता है कैश टू डेटर। जब आप किसी से कैश रिसीव करते हो तो इसका करेक्ट एंट्री क्या होता है बताइए ना, कैश टू डेटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस, गलत 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 क्या हो गया कि हम लोग कैश को तो डेबिट किए ही, लेकिन डेटर को भी डेबिट कर दिया। कैश को तो डेबिट किया ही, लेकिन डेटर को भी डेबिट कर दिए। तो अब इसका सर समाधान क्या है, रेक्टिफाइड एंट्री कैसे निकलेगा? रेक्टिफाइड एंट्री ऐसे निकलेगा कि ये कैश कैश तो सही है, ये कैश कैश को डिस्टर्ब करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोगों को डेटर को सुधारना है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड कीजिए कि क्या गलती हुई, सही क्या था, सही क्या था, सही क्या था, कहां बैठना चाहिए था। अरे डेटर को कहां बैठना चाहिए था सर? डेटर को बैठना चाहिए था क्रेडिट में, तो बिठा दीजिए। डेटर को बैठना चाहिए था क्रेडिट में, बिठा दीजिए क्रेडिट में। गलती क्या हो गया, डेटर को डेबिट में बिठा दिए। गलती क्या हो गया, डेटर को डेबिट में बिठा दिए। गलती क्या हो गया, डेटर को डेबिट में बिठा दिए। तब आप क्या करना पड़ेगा, जो गलती होता है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यानी उसका उल्टा अगर करेंगे तो उसको क्रेडिट में बिठाएंगे। गलती क्या हो गया था कि डेटर को डेबिट में बिठा दिया था। जो गलती होता है उसको क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो डेबिट में बिठा दिए थे तो अब क्रेडिट में बिठा देंगे। ठीक है, आप समझिए, आपको समझाने के लिए मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। इसके बाद ये बताइए, जिसका कोई नहीं उसका कौन, क्योंकि इसका पेयरिंग तो अब कैश नहीं होगा, कैश तो यहां पे सही एंट्री हुआ, सही पोस्टिंग हुआ है। जिसका कोई नहीं है उसका कौन, सस्पेंस। जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। तो ये बताइए डेटर का अमाउंट कितना था सर? डेटर का अमाउंट था 350, यहां पर भी 350, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 700। तो सीधा सा बात है ना, आप सस्पेंस टू डेटर भी लिख सकते हो ना। आप डेटर को दो बार क्यों लिखोगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बोला आपको कि सबसे पहले लिखो सही क्या था। सही था भैया डेटर, बिठा दिया आप डेटर को अपने जगह पे। गलत क्या हो गया था, गलत क्या हो गया था कि भैया डेटर को हम लोग डेबिट में लिख दिए थे। जो गलत करते हो उसको उल्टा करना पड़ता है, तो उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए भैया, क्रेडिट में बिठा दिए। और उसका पेयरिंग कौन, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। तो दो बार क्यों लिखोगे, एक ही बार लिख देना, एक ही बार लिख के आ जाना, बात खत्म। अब डेटर को दो बार क्यों लिखोगे, एक ही बार लिख के आ जाना। ठीक है, एक बार में ही 700 700 करके लिख के आ जाना। आइए, ये रफ वर्क समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिखिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। हमेशा ये फाइंड करो कि सही क्या था, सही को सही जगह पे बिठा दो, गलत क्या हुआ था उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो। और देखो उसका पेयरिंग कोई है या नहीं है, नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, है तो उसका पेयरिंग बिठा दो, बात खत्म। इतना ही सिंपल है भाई, इतना ही सिंपल है। मजा आता है भाई, 10 में से 10 लाते हैं सब। यहां पे क्या हो जाएगा, 700 और 700। यहां पे क्यों 700 सर, क्योंकि यहां पे टू डेटर और टू डेटर यहां पे था ना। तो बार बार हम लोग दो बार डेटर क्यों लिखो है, हम लोग एक ही बार में डेटर लिख दिए ना। यहां पे एक तो डेटर का अमाउंट था 350, जो सही था उसको सही जगह पे बिठाए, गलती से जो बैठ गया था उसको हम लोग उल्टा कर दिया, यानी 350, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, यहां पे देखिए जरा ध्यान से आप लोग। मजा आ रहा है, एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, लाइक करोगे तो और भी कंटेंट्स आएंगे। यहां पे लिखा हुआ है परचेस ऑफ गुड्स फॉर द कंजम्पशन ऑफ द प्रोप्राइटर वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। मतलब ड्राइंग डेबिट करना था भैया, सही हकदार कौन था, सही हकदार था ड्राइंग। अरे पर्सनल कंजम्पशन अगर कर रहा है प्रोप्राइटर, मतलब ये क्या है, ड्राइंग। सही हमको डेबिट करना था ड्राइंग, लेकिन गलती से हम लोग परचेस को डेबिट कर दिए। तो जो गलत है उसको उल्टा कर दो, सही जो है उसको क्या करना पड़ता है, सही जो है उसको अपना प्लेस पे बिठाओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और गलत जो हो गया ससुरा, उस गलत को उल्टा कर दो, यानी परचेस को बिठा दिए थे डेबिट में, गलती से उसको उल्टा कर दिए।
ये क्या है बेटा, ये सही है, और ये क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, ये गलत है, इसीलिए इसको उल्टा कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो सही जो है उसको अपना प्लेस पे बिठाओ, गलत जो है उसको उल्टा कर दो, बात खत्म। कितना हो जाएगा बताओ? 800 800। ये करने के बाद, ये लेक्चर करने के बाद कम से कम इतना कैपेबल तुम हो जाओगे कि 10 मार्क्स का सम अटेम्प्ट कर पाओगे। और भी टीचर कोई कोई ऐसा पढ़ा रहा है बताओ? प्लीज एक कमेंट कर दो अगर और भी वन शॉट चाहते हो तो। चलिए आइए, इसके बाद बताओ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 75 वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, सही और गलत। ठीक है, ये बताइए किसको सही बैठना चाहिए था? बैठना किसको चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को कि डिस्काउंट रिसीव्ड को? क्वेश्चन में देख के बताइए किसको बैठना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को या डिस्काउंट रिसीव्ड को? भैया डिस्काउंट अलाउड को बैठना चाहिए था। तो डिस्काउंट अलाउड को अगर बैठना चाहिए था तो डिस्काउंट अलाउड कहां पे बैठता? तो डेबिट में बैठता। तो मतलब कि डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। ये बताइए डिस्काउंट अलाउड को बैठना चाहिए था तो डिस्काउंट अलाउड कहां पे बैठता? डेबिट में बैठता। बैठ गया। गलत कौन बैठ गया? गलत। सो गलत बैठ गया सर डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर अगर डिस्काउंट रिसीव्ड बैठता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे बैठता है? उसका बैलेंस क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे बैठता है? उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड बैठता है तो उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो वो गलती से क्रेडिट में बैठ गया, तो जो गलत किया है उसको उल्टा होना पड़ेगा, उसको उल्टा होना पड़ेगा। जो सही है, जो सही हकदार है उसको अपना प्लेस पे बिठा दो, जो गलत किया है उसको उल्टा कर दो। यानी डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्रेडिट में बैठता है तो उसको डेबिट कर दो। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद जिसका कोई नहीं उसका कौन? जिसका कोई नहीं, जिसका कोई पेयरिंग नहीं उसका कौन? उसका पेयरिंग है सर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट, समझे? समझे? तो जो सही है उसको सही जगह पे बिठाओ, जो गलती से बैठ चुका है उसको उल्टा कर दो, और जिसका कोई नहीं बेटा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका उसका सहारा कौन? नहीं भाई मैं नहीं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलो आ जाओ। यार तार अटक रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को अभी। सागर ठीक कर भाई इसको, नहीं हो रहा है मेरे से। चलो 75 75, ये वायर पूरा अटक रहा है। यहाँ पे 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 150 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे, आगे क्या है बताइए? सम्स खत्म, सम्स खत्म, पूरा का पूरा ट्रिक से खत्म। और बताओ, और बोलो सर करेक्ट एंट्री करना है, रॉन्ग एंट्री करना है, रेक्टिफाइड एंट्री करना है, कॉलेज का प्रोफेसर सिखाया, वो फलाना टीचर सिखाया। अभिषेक सर के पास पढ़ोगे तो ट्रिक से सम्स करोगे, ट्रिक से। ठीक है, इतना शॉर्ट क्लास में भी मैं ट्रिक समझा रहा हूं, सोचो। आगे वाला सम, अब देखिए जरा बेटा जी, ध्यान से देखिए एक बार। आगे वाला सम ना हम लोग पीएल एडजस्टमेंट वाला करने वाला है। सर पीएल एडजस्टमेंट होता क्या है? अगर क्वेश्चन में कभी बोल दे आपको कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, सुनिए जरा ध्यान से। अगर क्वेश्चन में तुमको बोल दे बेटा कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो हम लोगों को कुछ कुछ अकाउंट्स जो है ना पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में परचेस लिखा हुआ है या सेल्स लिखा हुआ है, मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एंट्री में परचेस आता है या सेल्स आता है, या फिर आपको ट्रेडिंग का कोई भी आइटम आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी आइटम आता है, या फिर रिपेयर आता है, ठीक है रिपेयर आता है, वेजेस आता है, या फिर डिस्काउंट अलाउड आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, ये सब सारे आइटम्स अगर मान लीजिए आपके एंट्री में आए, ये सब सारे आइटम्स आपके एंट्री में आए, तो उसको नहीं लेने का, उसको रिप्लेस कर देने का विद द पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन तुमको बोल दिया ये बच्चा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बना, और आप रेक्टिफाइंग एंट्री किए और उसमें परचेज, सेल, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी आइटम, रिपेयर, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, तो उसको लिखना मत, लिख मत देना। मान लो कि परचेज टू सस्पेंस आया, तो परचेज नहीं लिखोगे, उसके जगह पे क्या लिखोगे? उसके जगह पे लिखोगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मान लो कैश टू सेल्स आया, तो सेल्स नहीं लिखोगे, सेल्स के जगह पे लिखोगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर परचेज आ गया, सेल्स आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी आइटम आ गया, रिपेयर आ गया, वेजेस आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया,
तो उसको नहीं लिखने का, उसके बदले में बेटा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देना तो लिख देना। क्लियर है? अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पूछे तब, ऐसे नहीं कि मन क्या तो लिख दिए, वैसे नहीं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड इन द बुक ऑफ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड December 31st 1995। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारा एरर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभिषेक भैया के ट्रिक से। ये सब सारा एरर्स है, इसको हम लोग पढ़ते पढ़ते देख लेंगे। बोला है सो द रेक्टिफिकेशन एंट्री कंसीडरिंग द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर। यहां पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स दिया गया है बेटा। बेटा यहां पे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स दिया गया है, तो आइए सॉल्व करते हैं। जर्नल बनाइए एक बार, जर्नल का फॉर्मेट बनाइए एक बार जल्दी से। डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से बनाओ। ठीक है, अच्छा जी, ये बताइए सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री प्लीज जल्दी बोलो जी। द टोटल ऑफ द परचेज डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। आपको अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का हम लोग रूल बताए थे आपको। ये अगर मान लो अंडरकास्ट होता है तो सेम बैलेंस दो, अगर ओवरकास्ट होता है, ओवरकास्ट, तो उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, मान लो कि परचेज डे बुक जो है वो अंडरकास्ट हो गया, अंडरकास्ट, तो उसको सेम बैलेंस देना पड़ता है। यानी कि परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट। सो परचेज का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो उसको डेबिट ही दोगे अगर अंडरकास्ट हुआ है तो। आपका एंट्री हो जाएगा परचेज टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर अंडरकास्ट होता है तो सेम बैलेंस देना पड़ता है, ओवरकास्ट होता है तो उल्टा कर देना पड़ता है। मान लो परचेज का जो बैलेंस है वो क्या है? डेबिट है ना, तो आप डेबिट ही दोगे उसको इन केस ऑफ अंडरकास्ट। अगर ओवरकास्ट हुआ है तो परचेज को आप क्रेडिट कर दोगे, सस्पेंस टू परचेज हो जाएगा। फिर ओवरकास्ट हो जाएगा तो सस्पेंस टू परचेज, अंडरकास्ट होगा तो परचेज टू सस्पेंस। अंडरकास्ट हुआ तो सेम बैलेंस दो, ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो, अंडरकास्ट हुआ तो सेम बैलेंस, ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो, बात खत्म। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? ये तो अंडरकास्ट हो गया सर। अगर अंडरकास्ट हो गया बेटा तो आपको सेम बैलेंस देना पड़ेगा, यानी परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में ही होता है और डेबिट में ही आपको लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अंडरकास्ट हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन भैया एक बात तो बताना जरा, आप बोले थे आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में अगर परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड या ट्रेडिंग का कोई भी आइटम, रिपेयर्स, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट, ये सब आता है तो पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस करते हैं। जी भैया बिल्कुल। तो ये जो परचेस है ना, परचेस को काट दीजिएगा और लिखिएगा यहां पे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, बात खत्म, स्वाहा। क्लियर है? क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है। मैं क्या बोला था? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग का कोई भी आइटम देखोगे, रिपेयर्स देखोगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस देखोगे, तो आप लोग उसको काट के पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दीजिएगा अगर वो सब सारा ट्रांजेक्शंस आया तो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा हूं मैं, समझाने के लिए इस तरीके से लिखा हूं। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सो द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बताइए सही हकदार कौन था? सही किसको बैठना चाहिए था? सही किसको बैठना चाहिए था भैया? डिस्काउंट अलाउड को। तो डिस्काउंट अलाउड सही बैठ गया। ये बताइए गलत कौन बैठ गया? गलत कौन बैठा है? गलत बैठा है डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट अगर बैठता है तो कहां पे बैठता है? क्रेडिट में बैठता है। जो गलत बैठता है उसको उल्टा करते हैं, तो यानी डेबिट में बिठाएंगे। तो डिस्काउंट रिसिप्ट को बेटा डेबिट में बिठा दिए। ठीक है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन? सस्पेंस। समझ में आ गया? सबसे पहले सही बताइए, सही कौन था? सही था सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। गलत कौन बैठ गया था बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट गलत बैठ गया था, लेकिन उसको उल्टा कर दिए, उसको उल्टा कर दिए।
उसको डेबिट कर दिए टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन भैया आपने बोला था कि क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट रिसीव्ड हो फिर उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं पीएल एडजस्टमेंट से। क्या कर रहे हो आप ये? तो हाँ जी, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। इसको अब क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। इसको क्या करेंगे? रिप्लेस। ये नहीं लिखेंगे इसमें, हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे? इसके बदले इस ये अब नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? इसके बदले लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिखेंगे बताइए? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसिप्ट नहीं लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ गया? क्योंकि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। कितना कितना है बताइए सर? 20 20 40। 20 था डिस्काउंट अलाउड का, 20 था डिस्काउंट रिसिप्ट का, 20 20 40 और यहां पे 40। क्लियर है? चलिए आगे, आगे देखिए, आगे आगे देखो जी क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से सुंदर तरीके से करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री अप्रोच को हटा दिया आपके अभिषेक भैया ने, उठा के फेंक दिया। आपके अभिषेक भैया आप ट्रिक से करवाते हैं, ठीक है? तो आइए यहां पे देखिए, 76 पेड टू द रिपेयर ऑफ मोटर वैन हैज बीन टेकन टू मोटर वैन अकाउंट। सही हकदार कौन था? सही किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? सर सही बैठना चाहिए था रिपेयर को, लेकिन गलती से बैठ गया मोटर वैन, तो मोटर वैन को उल्टा कर दो। यहां पे क्या हो जाएगा? रिपेयर टू मोटर वैन। लेकिन रिपेयर आता है क्या बताओ तो? रिपेयर को रिप्लेस करके क्या आएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। रिपेयर शब्द नहीं आता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है? तो रिपेयर को रिप्लेस करके यहां पे होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड। जो कि था भैया रिपेयर। रिपेयर को रिप्लेस करके हम लोग क्या किए? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिए। सही हकदार रिपेयर था टू मोटर वैन अकाउंट, टू मोटर वैन अकाउंट। बताइए कितना कितना है? 76 76 76 और 76। ठीक है। फोर फोर देखिए, फोर देखिए, फोर क्या लिखा हुआ है? फोर बोला हुआ है, ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम बी हैज बीन डेबिटेड इन कैश बुक बट द डबल एंट्री हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। मतलब यहां पे बोला है अगर आप चेक रिसीव करते हो तो क्या एंट्री होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक टू बी। अगर आप किसी से भी चेक रिसीव करते हो तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक टू बी, है ना? लेकिन क्या किया है कि ये बैंक को तो लिख दिया है, बैंक को लिख दिया, लेकिन बी लिखा ही नहीं। बैंक को लिख दिया है लेकिन बी का एंट्री हुआ ही नहीं है। तो बैंक का एंट्री तो एकदम करेक्ट है बेटा, बी का एंट्री नहीं हुआ तो बी का एंट्री कर दो। बी कहां पे बैठेगा भैया? क्रेडिट साइड में। बी कहां पे बैठेगा बताओ? क्रेडिट साइड में बैठेगा, टू बी अकाउंट। और जिसका कोई नहीं, क्योंकि बैंक का एंट्री तो हो चुका है, जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस टू बी हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट हो जाएगा। कितना कितना बताओ सर? 39 और 39। फिफ्थ का बताइए जी, फिफ्थ का, फिफ्थ का बताइए, फिफ्थ का क्या लिखा हुआ है? द रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज बिन ओवरकास्ट बाई 50। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है सर परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न का जो बैलेंस होता है बेटा जी, वो होता है नॉर्मली क्रेडिट। अगर परचेस का बैलेंस होता है डेबिट तो परचेस रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। यहां पे बोला परचेस रिटर्न ओवरकास्ट हो चुका है, तो ओवरकास्ट का रूल हम क्या बताए थे कि रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अंडरकास्ट है तो सेम बैलेंस रखो और ओवरकास्ट है तो रिवर्स कर दो। तो परचेस रिटर्न अगर बैठता है बेटा क्रेडिट रेट तो उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? आप डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो लिखिए परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू 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 बोलिए जल्दी बोलिए, सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका कौन सस्पेंस? जिसका कोई नहीं उसका कौन सस्पेंस? कुछ कुछ आंसर आप भी दिया कीजिए भाई, कुछ आंसर आप भी दिया कीजिए, ठीक है? अब हम लोगों को बोला है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। चलिए आइए फटाफट से बनाते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनता है जरा देख के रखिए आप लोग, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है इस बार। अब हम लोग को बोला है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। फॉर्मेट बनाइए एक बार। फॉर्मेट कैसे होगा सर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लिखिए, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का आप फॉर्मेट बना दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्त कि अगर कुछ नेट प्रॉफिट होता है, कुछ नेट प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। कुछ भी नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना है बताइए? 24,320, 24,320, ठीक है। आगे आगे बताइए तो एक बार ये बताइए, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट कौन कौन सा अकाउंट में आया है? सबसे पहले तो भैया फर्स्ट में आया था सस्पेंस अकाउंट में, फर्स्ट में आया था, फर्स्ट वाला एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस आप लिखे थे ना, तो यहां पे लिखिए टू सस्पेंस अकाउंट। कितने कितने अकाउंट में आया है वो सब सब नाम लिखिए। टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 100, 100। इसके बाद वापस से सस्पेंस अकाउंट में आया था, वापस से सस्पेंस अकाउंट में आया था, पलट के देखो कॉपी में, वापस से सस्पेंस अकाउंट में आया था, कितना? 40। फिर मोटर वैन अकाउंट में आया था, मोटर वैन, टू मोटर वैन अकाउंट, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, मोटर वैन अकाउंट में कितना आया बताओ? 76। फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो सस्पेंस अकाउंट में आया, सस्पेंस अकाउंट में, ये कितना आया बताइए? 50। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे बेटा? लास्ट में हम लोग कैपिटल के साथ बैलेंसिंग फिगर कर देंगे, कैपिटल। लास्ट में जो हमारा निकलेगा ये क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहां लिखेंगे सर? कैपिटल में लिखेंगे, बात खत्म। 24,320, 24,320 कर दो बेटा, कैलकुलेशन कर दो, करो कैलकुलेशन करो, कितना आता है बताओ कैपिटल? करो करो, कितना? 24,054, 24,054 आएगा। तो ये क्या है? ये आपका कैपिटल है, बात खत्म। और आइए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट आप 2 सम करेंगे और खत्म कर देंगे इस सेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप फोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को फोड़ेंगे अभी। आइए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सेट ऑफ बुक्स शोड ए डिफरेंस व्हिच वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट, व्हिच वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। So to prepare final accounts at the time, subsequently the following mistakes were detected। मतलब यहां पे कुछ कुछ मिस्टेक्स दिया हुआ है, हम लोग को रेक्टिफाई करना है। क्या करना है? रेक्टिफाई करना है। ये सब सारा मिस्टेक्स हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को रेक्टिफाई करना है। हम लोग को यहां पे बोला है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनाओ, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बनाओ, हम लोग को बोला है यहां पर, ठीक है। तो देखिए, सो द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर्ली रूल्ड विथ सुटेबल नरेशंस टू रेक्टिफाई, सो also how non deduction of the errors affected last year profit and loss। मतलब last year profit and loss जब बोल दिया, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस जब बोल दिया, हम तभी समझ गए बेटा कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बोला हुआ है। क्वेश्चन में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो जब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं तब ट्रेडिंग अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिपेयर्स, वेजेस, ये सब चीज को काट के हम लोग पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है। आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक जर्नल का फॉर्मेट बनाइए अच्छे से, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाइए, और अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो बेटा जी एक कमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं। आप दूसरे दूसरे टीचर्स को तो भैया कमेंट करते हो, तो एक कमेंट तो हम भी डिजर्व करते हैं ना बेटा जी। अब अपने बाबू को कमेंट करते हो, एक हमारे लिए भी कर दो। लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। आपके 10 मार्क्स पक्के बेटा, 10 मार्क्स पक्के, ऐसे ऐसे एंट्रीज करवा दूंगा 10 मार्क्स पक्के। अब देखिए जरा ध्यान से, लिखा हुआ है ए डिसऑनर्ड चेक फॉर 500 received from A and returned by the bank has been credited to the account and debited to sundry creditors account। यानी कि भैया सही किसको बैठना चाहिए था इसमें? सही किसको बैठना चाहिए था बताइए ना, सही किसको बैठना चाहिए था? सही बैठना चाहिए था यहां पे सन्ड्री डेटर को, सन्ड्री डेटर को यहां पे डेबिट में बैठना चाहिए था, लेकिन सही वो नहीं बैठा और गलती से बैंक ना सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया। गलती से बैंक ना सन्ड्री मतलब कि क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया। गलती से बैंक क्या किया? सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो है ना वो डेबिट कर दिया। सन्ड्री डेटर्स को बैठना चाहिए था, डेबिट में यहां पे सन्ड्री डेटर को बैठना चाहिए था, लेकिन गलती से बैंक क्या किया कि सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। तो सही क्या है? सन्ड्री डेटर, बिठा दीजिए इसको। गलत क्या है? गलत
गलत गलत गलत क्या कर दिया था, सन्ड्री क्रेडिटर को डेबिट में बिठा दिया था, तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा सन्ड्री डेटर टू सन्ड्री क्रेडिटर। तो सही हकदार कौन है, सन्ड्री डेटर, उसको डेबिट में बैठना चाहिए था, तो डेबिट में बिठा दो उसको। और गलत कौन बैठ गया, सन्ड्री क्रेडिटर, उसको उल्टा कर दो। ठीक है, वही 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 सेम अप्रोच। तो सबसे पहले पहले क्या होगा सर, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कितना कितना है बताइए, 500 500 500 और 500 500 और 500 500 500। ये पहला वाला एंट्री आपका खत्म हो गया। दूसरा वाला एंट्री बताइए, दूसरा वाला एंट्री, दूसरा वाला एंट्री क्या है बोलिए। यहां पे दूसरा वाला एंट्री यहां पे लिखा हुआ है, सेवरल आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर 2500 हैज बीन एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो बेटा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, सॉरी, अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ता है, फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो फर्नीचर को ही क्रेडिट करना पड़ेगा, बात खत्म। कैश अकाउंट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, ऐसे करते थे ना, कैश अकाउंट टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। अगर आप फर्नीचर बेचते हो तो फर्नीचर को ही क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या कर दिए, गलती से सेल्स डे बुक को क्रेडिट कर दिए, हम लोग गलती से सेल्स डे बुक को क्रेडिट कर दिए। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, जो सही है उसको सही जगह पे बिठाओ। सही कौन है सर, सही किसको बैठना चाहिए था क्रेडिट में, ये बताइए आप। अब बताओ दोस्तों, सही किसको बैठना चाहिए था, फर्नीचर को बैठना चाहिए था क्रेडिट में या सेल्स को बैठना चाहिए था क्रेडिट में। सर सही बैठना चाहिए था फर्नीचर को, तो फर्नीचर को आप क्रेडिट में बिठा दो। और गलत कौन बैठ गया, गलत बैठ गया सेल्स, तो सेल्स को उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो डेबिट में आ जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, बात खत्म। वापस से समझाता हूं, सुनिए जरा ध्यान से। फर्नीचर को क्रेडिट में बैठना चाहिए था, फर्नीचर क्या है बेटा, सही हकदार है, तो फर्नीचर को हम लोग क्रेडिट में बिठा दिए क्योंकि ये सही हकदार है। ये क्या, ये कौन है, ये आपका सही हकदार है। जब आप ओल्ड फर्नीचर बेचते हो ना तो कैश टू फर्नीचर एंट्री होता है, कैश टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। लेकिन गलती से हम लोग क्या कर दिए, गलती से हम लोग कैश टू सेल्स कर दिए, गलती से हम लोग कैश टू सेल्स कर दिए। तो गलती से कौन बैठ गया, गलत 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 कौन बैठ गया था, गलत बैठ गया था सेल्स। तो सेल्स कहां पे बैठता है, सेल्स बैठता है भैया क्रेडिट में, तो उसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो डेबिट में बैठ जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, बात खत्म ना। 2500 2500 2500 और 2500। फिर थर्ड बोलो, ये बताओ थर्ड बोलो। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम एक्स, एक एक्स था, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम एक्स, ए सप्लायर फॉर 155 हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 150। समझने की कोशिश कीजिए इसको जरा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर गुड्स अगर परचेस करेंगे एक सप्लायर से, गुड्स अगर मान लीजिए हम लोग परचेस करेंगे, तो इसका सही एंट्री क्या होता है, परचेस टू सप्लायर। अगर मान लीजिए गुड्स परचेस के सप्लायर से, तो इसका सही एंट्री क्या होता है, परचेस टू सप्लायर 155 155 155 155। गलत क्या कर दिए, ब्लंडर क्या कर दिए, मिस्टेक क्या कर दिए कि परचेस तो लिखे, सप्लायर को भी डेबिट कर दिए। बेटा परचेस तो लिखे लेकिन सप्लायर को भी डेबिट कर दिए, सप्लायर को भी डेबिट कर दिए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक है, यहां पे होगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर सेल्स, परचेस, वेजेस, रिपेयर्स ये सब देखते हो तो यहां पे क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। सेल्स टू फर्नीचर नहीं होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, बिकॉज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पे आते हैं। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, तो परचेज टू सप्लायर, ठीक है, हम लोग गलती से क्या कर दिए, ब्लंडर क्या कर दिए, तो परचेज को भी डेबिट कर दिए और सप्लायर को भी डेबिट कर दिए। गलत क्या हो गया, गलती क्या हो गया सर, गलती क्या हो गया, गलती ये हुआ बेटा कि परचेस अकाउंट तो आपने सही लिखा, परचेस अकाउंट बेटा तुमने सही लिखा, परचेस अकाउंट 155 ही लिखा, 155 ही होता है, 155 ही तुमने लिखा। लेकिन गलती ये तुमसे हो गया कि ये जो सप्लायर को था ना, सप्लायर को क्रेडिट करना था ना, आपने क्या कर दिया, सप्लायर को डेबिट कर दिया, आपने सप्लायर को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया सर, 150 से डेबिट कर दिया। सप्लायर को आपने डेबिट कर दिया और कितने से डेबिट कर दिया, 150 से डेबिट कर दिया। सर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया।
और क्रेडिट में तो भैया कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में कुछ किया ही नहीं आपने। तो मैंने वो फॉर्मूला क्या लगाया था, ये सही क्या है उसको पहले बिठाओ, सही क्या बताओ तो, सही क्या बताओ तो। सर परचेज अकाउंट डेबिटेड, सही किसको बैठना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिटेड। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। यहां पे परचेज तो सही है भाई, परचेज तो ऑलरेडी ठीक ही जगह पे बैठा है, परचेज तो एकदम सही है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बताइए सप्लायर में गलती कहां हुई थी, उसको कितना बैठना चाहिए था सर, 155 बैठना चाहिए था। तो टू सप्लायर अकाउंट 155, तो सही ये वाला था, सही ये था ना, ये सही होता। ओके, गलती क्या कर दिया हम, गलती कर क्या दिया हम, गलती कर दिए सर सप्लायर अकाउंट 150 लिख दिए डेबिट में, गलती कर दिए सप्लायर अकाउंट 150 लिख दिए वो भी डेबिट में। जो गलत करोगे उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लिखो टू सप्लायर अकाउंट 150, ठीक है। रेक्टिफाई कैसे करें, उसको उल्टा कर दो, 10 बात है, उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा जिसका कोई नहीं है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ 155 और 150 कितना हो जाता है, 155 और 150 भैया 305। तो सीधा सा बात है, एंट्री क्या बनेगा आपका, एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। फाइनल एंट्री क्या बनेगा, फाइनल एंट्री बनेगा सस्पेंस अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया। जो सही है उसको सही जगह पे बिठाओ, जो गलत है उसको उल्टा कर दो, और अगर कोई भी पेयरिंग नहीं है तो उसको सस्पेंस अकाउंट से आप ये कर दो, ठीक है, एडजस्ट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, या एक्स अकाउंट भी लिख सकते हो, एक्स अकाउंट भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स था ना सप्लायर, कितना से 305, 305, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री जरा देखिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है, 600 ड्यू फ्रॉम बी हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ मिस्ट, 600 ड्यू फ्रॉम बी हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर। तो 600 ड्यू था बी से, लेकिन सन्ड्री डेटर का अकाउंट हम लोग लिखे ही नहीं, लिख देते हैं, नहीं लिखे तो लिख देते हैं। सन्ड्री डेटर कहां पे आता है, सन्ड्री डेटर आता तो आता कहां पे है सर, क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में आता है कि डेबिट में आता है, बताओ कहां आता है बताओ सर, ये डेबिट में आता है सन्ड्री, वो डेटर वो डेबिट में आता है ना, डेबिट में। तो लिखे नहीं है तो लिख दो, एंट्री कर दो, एंट्री नहीं किए हो तो एंट्री कर दो, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, यानी डेटर्स के पर्सपेक्टिव से आपने एंट्री नहीं किया, ये बोलो ना। तो डेटर्स के पर्सपेक्टिव से एंट्री नहीं किया तो डेटर्स कहां पे आता है, डेबिट में आता है, तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका कौन सस्पेंस अकाउंट, डेटर में ही सिर्फ गलती हुआ था, बाकी तो हर जगह सही था, बाकी तो हर जगह सही था। तो डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा आपका 600, 600 600 600, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, ये ट्रिक समझ में आ गया, बहुत ही कोशिश की है कंसाइज वे में आप लोगों को समझाने की, ठीक है। ये अब एक भाई टफेस्ट सम करेंगे, ठीक है, टफेस्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 2015 में आया था और ये क्वेश्चंस एकदम हिला के रख दिया था, आप लोगों को समझना पड़ेगा ये क्वेश्चंस, जरा ध्यान से देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको रेक्टिफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं आएगा, और अगर डाउट आया तो वो बेसिक बेसिक लेक्चर देख लेना, दो ठो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो बेसिक लेक्चर है वो दो ठो ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग एरर्स वे डिस्कवर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। हम लोग को यहां पे बोला हुआ है सो जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर, हम लोग को जर्नल एंट्री शो करने बोल रहा है, ए बी सी और डी का, ठीक है, हम लोग को जर्नल एंट्री शो करने बोल रहा है यहां पे, ठीक है। चलिए सबसे पहला यहां पे ये बोला गया हम लोग को कि ए सेल ऑफ 3400 मेड टू मिस्टर एक्स वाज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड इन द डेबिट ऑफ वाई। मतलब यहां पे देखिए ना, यहां पे मिस्टर एक्स टू सेल्स होता, इसका करेक्ट एंट्री क्या होता है, मिस्टर एक्स टू सेल्स, लेकिन गलती से क्या एंट्री कर दिया, गलती से एंट्री कर दिया है मिस्टर एक्स, सो गलती से हम लोग वाई को डेबिट कर दिए, वाई को डेबिट कर दिए,
वाई टू सेल्स कर दिए, वाई टू सेल्स, गलती से हम लोग यहां पे वाई टू सेल्स कर दिए, लेकिन सेल्स सेल्स तो करेक्ट है। अब एक्स और वाई में यहां पे हम लोग को मतलब कि ये कंफ्यूजन है। यहां पे ये बोला है कि सही कौन है, बताइए सही किसको बैठना चाहिए था डेबिट में, सही किसको बैठना चाहिए था, बताइए जल्दी बोलिए, सही किसको बैठना चाहिए था डेबिट में? सर एक्स को बैठना चाहिए था, एक्स को बैठना चाहिए था। तो लिखिए, लिखिए एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिटेड। गलत कौन बैठ गया है, गलत कौन बैठ गया है? सो गलत बैठ गया है वाई। गलत क्या बैठ गया? गलत 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 कौन बैठ गया? गलत बैठ गया वाई। ठीक है, तो जो गलत बैठ गया उसको उल्टा करोगे ना, तो वाई अकाउंट। ठीक है, जो गलत बैठ गया उसको उल्टा करोगे वाई। तो यहां पे सही बैठना चाहिए था एक्स को, यहां पे 3400 से बैठना चाहिए था, गलत बैठ गया वाई, वो भी 340 पे बैठा, 340 पे। और बाकी का बैलेंस कैसे मैच करेगा सर? इसका सहारा कौन बनेगा? जिसका कोई नहीं उसका होगा सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, उसका सस्पेंस अकाउंट। तो इनको लेस करके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 3060, 3060, 3060। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए ना, एक्स को डेबिट करना था लेकिन गलती से वाई को डेबिट कर दिया हमने। एक्स को हमें 3400 से डेबिट करना था तो गलती से हमने वाई को डेबिट करना। तो सही कौन था? सही हकदार कौन है? एक्स है सर, सही हकदार एक्स है, तो एक्स को बिठा दिए 3400 से। वाई को गलती से डेबिट कर दिए थे तो उसको उल्टा कर दिए 340 से। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा जिसको मैच करना है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका कौन होता है? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म यहीं पे। इसके बाद वाला बोलिए, इसके बाद वाला बोलिए सर। गुड्स ऑफ द वैल्यू 2500 रिटर्न बाय सेन गुप्ता वेर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। मतलब सेल्स रिटर्न को सेल्स डे बुक में लिख दिया गया, सेल्स रिटर्न को सेल्स डे बुक में लिख दिया गया। तो ये बताइए सही, सही क्या है? सही, सही किसको बैठना चाहिए था? सही बैठना चाहिए था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बताइए कहां पे आता है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहां पे आता है? डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? सर डेबिट में आता है। सही हकदार कौन था? सही हकदार था सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां पे आता है? डेबिट में आता है। तो बिठा दीजिए सेल्स रिटर्न को। कितना? 2500, 2500। गलत क्या हो गया? गलत हम लोग सेल्स में लिख दिए, गलत हम लोग सेल्स में लिख दिए। सेल्स कहां पे आता है बेटा जी? आप लोग को पता है क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, क्रेडिट साइड में। तो जो गलत हो गया उसको उल्टा कर दो, यानी सेल्स गलत हुआ ना आपका, सेल्स को उल्टा कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, उसको उल्टा करो। ठीक है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है बेटा? पेयरिंग सस्पेंस अकाउंट। 5000। ठीक है, सही क्या था? सेल्स रिटर्न। गलत कौन बैठ गया? सेल्स, उसको उल्टा कर दिए टू सस्पेंस अकाउंट, बात खत्म। अब आइए, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जरा ध्यान से। ए चेक ऑफ 5348 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सरकार। जब आप एक चेक रिसीव करते हो तो उसका एंट्री क्या होता है? बैंक टू मिस्टर सरकार, बैंक टू मिस्टर सरकार। उसका एंट्री क्या होता है? जब आप चेक रिसीव करते हो तो उसका एंट्री क्या होता है? बैंक टू मिस्टर सरकार। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग हिम ए डिस्काउंट ऑफ 58। ओके, कोई बात नहीं। उस चेक को हम लोग इंडोर्स कर दिए मिस्टर कॉर्मोकार को, वही चेक को उठा के मिस्टर कॉर्मोकार को हम लोग दे दिए इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 5400। तो अगर कोई चेक आप इंडोर्स करते हो बेटा, कोई चेक आप इंडोर्स करते हो तो क्या होगा बता? मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार। इंडोर्स का एंट्री क्या होता है? अगर आप चेक को इंडोर्स कर दिए तो क्या होगा इसका एंट्री? मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार, है ना? यहां पे बोला द चेक वॉज फाइनली डिसऑनर्ड। वो चेक जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, वो चेक जो था वो डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड में क्या करते हैं? उल्टा एंट्री पास करते हैं, उल्टा एंट्री, उल्टा एंट्री पास करते हैं। मतलब कि मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार किए थे ना, हम इंडोर्स किए थे ना मिस्टर कॉर्मोकार को। मिस्टर कॉर्मोकार आप ले लीजिए मिस्टर सरकार का चेक, तो मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार किए थे ना, अब उसका उल्टा करना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा कैसे करेंगे? अब देखिए, जब आप किसी को इंडोर्स करते हैं तो इंडोर्स अगर करते हैं तो मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार किए होंगे आप, मिस्टर सरकार किए होंगे आप, है ना? मिस्टर कॉर्मोकार टू मिस्टर सरकार। लेकिन अगर मान लीजिए वो चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो गया, तब उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, यानी कि क्या हो जाएगा सर? मिस्टर सरकार टू मिस्टर कॉर्मोकार। यहां पे लिखिए मिस्टर सरकार अकाउंट डेबिटेड, गैप दीजिए, मिस्टर कॉर्मोकार अकाउंट
इस तरीके से लिखिए, मिस्टर सरकार अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर कॉर्मोकार अकाउंट। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ है सर? इसके बाद यहां पे बोला है डिस्काउंट भी अलाउ किया था 58 रुपीज का। तो डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली कहां पे आता है? डेबिट में आता है। लेकिन चेक तो भैया इंडोर्स हो चुका है, चेक तो भैया डिसऑनर्ड हो चुका है, उसको उल्टा करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड कहां पे आता है? नॉर्मली कहां पे आता है डिस्काउंट अलाउड? बताओ। डेबिट में आता है सर। लेकिन चेक जो है वो तो डिसऑनर्ड हो चुका है, तब आप कहां पे आएगा सर? क्रेडिट में आएगा, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट टू डिस्काउंट अलाउड, उल्टा कर दिए। ठीक है, कितना का था डिस्काउंट अलाउड बताइए? 58 रुपीज का। मिस्टर सरकार का कितना का था बताइए? मिस्टर सरकार का था बेटा, मिस्टर सरकार का था 5348, 5348 का था 5348 प्लस 58, प्लस 58। ठीक है, प्लस 58, क्योंकि वो डिस्काउंट लगा के वो दे रहा ना, तो 5406 होगा। और बाद बाकी मिस्टर कॉर्मोकार का कितना था? मिस्टर कॉर्मोकार का फुल सेटलमेंट कितना था बताइए? 5400 का, 5400 का। तो लिखिए 5400। ठीक है, अब ये बताइए जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग बैलेंस मतलब क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। रिमेनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड में जाएगा। तो लिखिए डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग कितना किए हैं वो आप डेबिट में लिखोगे। मिस्टर सरकार को भी तो डिस्काउंट मिला था ना, फुल सेटलमेंट में मिस्टर कर्मकार सेटल किया था, तो मिस्टर सरकार को भी तो डिस्काउंट मिला था। कितना डिस्काउंट मिला है वो आप ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए। बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे आप, बैलेंसिंग फिगर से, जल्दी कीजिए। कितना निकलेगा बैलेंसिंग फिगर? 52। चलिए, तो ये हो गया नॉर्मली आपका। ठीक है, वापस से समझा देते हैं, वापस से आप लोग को समझा देते हैं। यहां पे एक चेक रिसीव किया गया था। जब आप चेक रिसीव करते हो तब एंट्री होता है बैंक टू मिस्टर सरकार होता नॉर्मली। लेकिन उस चेक को आप इंडोर्स कर दिए, उसी चेक को आप दे दिए मिस्टर कॉर्मोकार को, तो एंट्री क्या होता नॉर्मली? मिस्टर कॉर्मोकार डेबिटेड टू मिस्टर सरकार। उस चेक को आपने इंडोर्स कर दिया मिस्टर कॉर्मोकार को, तो एंट्री क्या होता है? मिस्टर कॉर्मोकार डेबिटेड टू मिस्टर सरकार। इंडोर्स करने का एंट्री। अब ये बताइए जी कि जब चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तब तो हमको उल्टा एंट्री पास करना पड़ेगा। जब चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तब हम लोग को उल्टा एंट्री पास करना पड़ेगा। तो उल्टा एंट्री हम लोग पास करें तो करे कैसे? उल्टा एंट्री पास इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहां पे लिखे मिस्टर सरकार टू मिस्टर कॉर्मोकार। ठीक है, मिस्टर सरकार टू मिस्टर कॉर्मोकार। सबसे पहले 5348 प्लस 58 रुपीज का जो डिस्काउंट दिया उसको ऐड करके लिख दीजिएगा इसमें। क्लियर है? ये बताइए डिस्काउंट अलाउ कितना था? डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड कहां पे आता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आता है, तो हम लोग को उल्टा करना पड़ा, तो डिस्काउंट अलाउड कर दिए, यानी क्रेडिट में लिख दिए। और जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो डिस्काउंट रिसीव्ड का निकला। बस बात खत्म। 4 का, ये 4 का। कमेंट करो यार, कमेंट करो प्लीज, एक कमेंट कर दीजिए। इतना समझ में आ गया ना, बहुत बड़ी बात है। इतना भी तुमको समझ में नहीं आता। आज 1 घंटा के अंदर अंदर हमको पूरा रेक्टिफिकेशन समझाना था। हम नॉर्मल क्लास में 7-8 घंटा लेते हैं रेक्टिफिकेशन समझाने के लिए, ट्रिक से समझाते हैं। इतना समझा दिया तुमको, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। एक कमेंट करो, एक लाइक करो प्लीज, अगर समझ में आया हो। समझ में तो भाई पूरा ही आ गया होगा मेरे हिसाब से, कुछ तो डिफिकल्ट है नहीं, इजिली ही समझा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है ए पेमेंट ऑफ 8500 टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग एक्वायर्ड वाज पोस्टिंग टू द लीगल चार्जेस अकाउंट एज 5800। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है कि नया बिल्डिंग का खर्चा, न्यू बिल्डिंग का खर्चा हम लोग लीगल चार्जेस अकाउंट में डाल दिए। न्यू बिल्डिंग का खर्चा हम लोग को, न्यू बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हम लोग गलती से डेबिट कर दिए लीगल चार्जेस अकाउंट को। तो सही क्या था? किसको हम लोग को डेबिट करना था? हम लोग को न्यू बिल्डिंग को डेबिट करना था। न्यू बिल्डिंग को हम लोग को, बिल्डिंग किसको डेबिट करना था? बिल्डिंग को डेबिट करना था। बिल्डिंग को डेबिट करना था, ये सही था बेटा। बिल्डिंग अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना था, लेकिन हम लोग गलती से किसको डेबिट कर दिए? लीगल चार्जेस को डेबिट कर दिए। तो जो सही है उसको सही जगह पे बिठाओ, जो गलत बैठ गया उसको उल्टा कर दो। तो लीगल चार्जेस को हम लोग क्या कर दिए? उल्टा कर दिए। ये बताओ, ये बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ था? 8500। लीगल चार्जेस का अमाउंट कितना दिया हुआ था? 5800। सर बाकी का बैलेंस मैच कैसे करेंगे? बाकी का बैलेंस मैच करने के लिए है ना सबसे बड़ा खिलाड़ी, सस्पेंस अकाउंट। तो लिखिए टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना?
कितना है बाकी का बैलेंस? 8500 माइनस 5800 कीजिए, कितना है बाकी का बैलेंस? 2700। 2700, ठीक है। तो बिल्डिंग का एक्सपेंस को हम लोग लीगल चार्जेस में लिख दिए थे, अब उसको उल्टा करना पड़ेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू लीगल चार्जेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आज का जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है उसका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक कमेंट जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तुमको, एक कमेंट जरूर कर देना, मैं डिजर्व करता हूं एक कमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, आप लोगों को बता देता हूं वो 5 चैप्टर जिसको करने से आप पास मार्क्स कम से कम उठा लोगे, वो 5 चैप्टर। सबसे पहले तो बेटा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ही करना चाहिए, इसके बाद आपको फाइनल अकाउंट्स कर लेना चाहिए, इसके बाद आपको सिंगल एंट्री भी कर लेना चाहिए, इसके बाद सिंगल एंट्री के बाद सेल्फ बैलेंसिंग कर ही लेना, सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग एनपीओ भी कर लेना, ठीक है। ये सब जो कर लोगे तो कम से कम आप पासिंग मार्क्स उठा पाओगे। और इन्वेंट्री भी साथ साथ अगर कर लोगे, इन्वेंट्री भी अगर कर लोगे और थियरी भी कर लोगे तो पासिंग मार्क्स पक्का आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको पासिंग मार्क्स का एकदम नहीं सोचना पड़ेगा, पास तो आप हो ही जाओगे, आराम से हो जाओगे ये सब सारी चैप्टर्स करके। अगर आप पास से भी ज्यादा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो वो 7 चैप्टर्स कर लो, जो 7 चैप्टर्स का रील मैंने कल इंस्टाग्राम पे बनाया था, इंस्टाग्राम जाके देखना, इंस्टाग्राम हैंडल अभिषेक झा ऑफिशियल, वो 7 चैप्टर कर लो भाई, 70 तो पक्का आएंगे, 70 तो पक्का आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चैप्टर्स पे आप लोगों को फोकस बहुत 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 ज्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सब जो सम्स है, ये सब सम्स आप लोगों को प्रैक्टिस करना है घर में, जो ट्रिक्स आप लोगों को बताए हैं वो ट्रिक्स को सॉल्व करना है। और प्लीज गाइस, प्लीज एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अफेक्शन। 6, 7, 8 ये सब आप कर सकते हो घर में, ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल सम्स है, ज्यादा टफ नहीं है, ये ट्रिक लगा के हो सकता है। जो सही है उसको सही जगह पे बिठाओ, जो गलत है उसको उल्टा कर दो, जस्ट जो सही है उसको सही सही जगह पे बिठाओ और जो गलत है उसको उल्टा कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वन शॉट में, नेक्स्ट वन शॉट जल्दी ही आएगा और प्लीज सारे के सारे वन शॉट को अटेंड करते रहिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।